मामा लुकास को सीढ़ियों से गिरा देती है। यह हमने पिछले इसमें देखा है, क्योंकि लुकास का चेहरा उसके भाई से मिलता जुलता था। लुकास कोमा में चला जाता है। बच्चों की सारी जिम्मेदारी अकेली एनाबेल पर आ जाती है। वह भी बच्चों से घुल मिल जाती है, घर में काम करती है, कपड़े धोती है, खाना देती है बच्चों को और सब कुछ करने लगती है। विक्टोरिया को भी अब एनाबेल अच्छी लगने लगी थी, लेकिन लिली अब भी मम्मा से ही जुड़ी हुई थी, क्योंकि जब भी समय मिलता तो वह मम्मा के साथ ऊपर के कमरे में खेलने लग जाती। मम्मा उसको उछालती, खिलखिलाती और उसके साथ खेलते रहती थी। अब यहाँ पर एनाबेल को भी घर में मम्मा होने का एहसास होने लगता है। उसका शक और भी गहरा होता है जब डॉक्टर ड्रीफस विक्टोरिया से मम्मा के बारे में पूछताछ करने आते हैं। डॉक्टर ड्रीफस वो व्यक्ति है जो इस केस में बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और उन्होंने और ज़्यादा अच्छे से उसको जानने की कोशिश की होती है। तो जब उन्होंने विक्टोरिया से बात करने लगते हैं तो उनको पीछे मम्मा दिखाई देती है। मम्मा एक बहुत विचित्र आकृति में बदल जाती है और वो देखकर वो घर से घबराकर बाहर निकल पड़ते हैं और तुरंत गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। एनाबेल के पुकारने के बावजूद भी वो भाग जाते हैं। तो ये वाकया होता है जब डॉक्टर ड्रीफस को मम्मा दिखाई देती है। इसके बाद जब एनाबेल रात को सोती है तो मम्मा उसके सपने में आकर उसे अपनी कहानी बताने लगती है, क्योंकि मम्मा किसी के भी दिमाग में घुसकर उसको बता सकती है कि उसकी मौजूदगी यहाँ है। बहुत साल पहले की बात है। एक जवान पागल लड़की माँ बनती है तो उस अनाथ आश्रम, मेंटल हॉस्पिटल और अनाथ आश्रम की नर्स उस बच्चे को संभालने लगती है और वो मम्मा के पास नहीं बच्चे को दे सकते, क्योंकि मम्मा पूरी तरह पागल होती है। तो पागल माँ कील से उस नन को घूमकर बच्चे को लेकर पहाड़ की ऊंची सी चोटी से भागने लगती है और लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं और वैसे ही भागते भागते वो ऊंची चोटी से गिरकर मर जाती है। परंतु उस बच्चे की पोटली वही झाड़ से लटकी होती है और इस सभी में वो बच्चा भी मर जाता है। और हम देखते हैं कि बहुत एनाबेल को ये जब सपना गिर रहा था तो उसके आंख में से बहुत सारा पसीना निकल जाता है और उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके छाती पर बैठा है, पर वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेती है और बहुत डर जाती है। और मम्मा एनाबेल पर हमला करती है, पर यह सब कुछ सपने में होता है। तो एनाबेल उठकर बैठती है और बहुत डर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ड्रीफस इस केस की छानबीन कर रहे होते हैं। वो एक केस की छानबीन कर होते हैं तो विक्टोरिया को मम्मा के बारे में पूछते हैं और मम्मा को कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो मम्मा आकर उन पर हमला कर देती है और डॉक्टर ड्रीफस को वहीं मार गिराती है। एनाबेल विक्टोरिया को मम्मा के बारे में पूछती है तो विक्टोरिया उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे पता है कि मम्मा कितना कैसा बर्ताव कर सकती है। लेकिन एनाबेल जानना चाहती है तो वह दोनों बच्चों को लेकर डॉक्टर ड्रीफस के ऑफिस में जाती है और मम्मा को लेकर डॉक्टर ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की होती है उसकी फाइल लेकर वह वहाँ से चुपचाप घर आ जाती है। फिर घर आने के बाद वह देखती है तो उन कागजों में एक वीडियो टेप भी मिलता है जिसे डॉक्टर ड्रीफस ने विक्टोरिया से पूछताछ के दौरान बताया था। उस टेप में विक्टोरिया वही स्टोरी सुनाती है जो उसने सपने में देखी थी। और जब डॉक्टर विक्टोरिया से उसमें वीडियो में पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला कि, तो यह सब विक्टोरिया बताती है कि मम्मा ने उसे बताया है। विक्टोरिया बताती है कि जब से मम्मा उस बच्चे को जंगल में खोज रही थी, उसी दौरान हम दोनों उसे मिल गई। और यह बात
सुनकर डॉक्टर भी बहुत हैरान परेशान होते हैं। पर हम देखते हैं कि यहाँ डॉक्टर ड्रीफस मर चुके हैं। लूकास जब अस्पताल में होता है तो उसके सपने में भी उसका भाई दिखाई देता है और वह उसे जंगल के केबिन में अपने बच्चों को बचाने के लिए कहता है। उसके बाद कुछ दिनों में लूकास की तबीयत सुधरने लगती है और जल्दी उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। तो वह उस जगह जाता है जो जगह उसे सपने में दिखाई दी थी। और घर में जब दोनों बच्चियां अकेली होती है तो मम्मा उन्हें ऊपर जाने के लिए कहती है, तो बच्चियां डर कर भागने लगती है। पहले मम्मा लिली को कमरे में ले जाती है। उनकी चीख पुकार सुनकर एनाबेल भी देखती है कि बच्चियां जोर जोर से भाग रही है। वह भी बच्चों को बचाने को उस कमरे में जाती है तो मम्मा उस पर हमला बोल देती है। किसी तरह विक्टोरिया मम्मा को शांत करती है। विक्टोरिया मम्मा से कहती है कि तुमने वादा किया है कि तुम परिवार के किसी को भी हानि नहीं पहुंचाओगी। और मम्मा वहाँ चले जाती है दीवार में। तभी जेब की एक्स वाइफ उस घर में दाखिल होती है। तो मम्मा पहले ही गुस्से में होती है कि उसके हाथ से एनाबेल छूट गई और वह उसको पटक पटक कर मार देती है और उसके अंदर घुस जाती है और उसे पजेस करके दोनों बच्चों को लेकर गाड़ी में वह केबिन की तरफ जाती है। एनाबेल होश में आने के बाद तुरंत वह डॉक्टर ड्रीफस यहाँ से जो बॉक्स लाया था उस बॉक्स में देखती है तो उसमें वो देखती है कि एक छोटा सा बच्चे का नरकंकाल है। तो वो बॉक्स को लेकर वह गाड़ी में बैठकर केबिन की ओर जाने लगती है। तो उस रास्ते में जेफ भी दिखाई देता है। तो वह जेफ को पूरी बात बताती है और कहती है कि इस बक्से में रखा हुआ बच्चे का नरकंकाल यह मम्मा के बच्चे का है। और ये डॉक्टर ड्रीफस ढूंढ कर निकालते हैं कि एक पुराने जहाँ शव रखे जाते हैं उस घर में उस बच्चे का भी कंकाल एक बॉक्स में रखा गया था। दोनों केबिन में पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ बच्चियाँ नहीं है और जेफ की एक्स वाइफ की बॉडी वहाँ पड़ी मिलती है। जब वे बाहर निकलते हैं तो उन्हें पहाड़ की चोटी दिखाई देती है। तो एनाबेल समझ जाती है कि मम्मा उन दोनों को मारने वाली है। जैसी चोटी से मम्मा गिरी वैसे ही वह दिखाई देती है। जैसे ही लूकास विक्टोरिया को पुकारता है तो विक्टोरिया रुक जाती है और मम्मा एनाबेल पर हमला कर देती है। एनाबेल भी उसे पर्स से मारने लगती है। दूसरे ही पर एनाबेल वह बॉक्स मम्मा के सामने करती है तो मम्मा चौंक जाती है। वह कपड़ा खोलती है तो उसे उसके बच्चे का नरकंकाल दिखाई देता है और मम्मा जोर जोर से रोने लगती है। तब वह नॉर्मल दिखाई देती है। पर जैसे ही वे दोनों बच्चों को लेकर जाने लगते हैं तो लिली उसे मम्मा कहकर पुकारती है। तो मम्मा जेफ पर हमला करती है और एनाबेल को भी ऊपर उठाकर पटक देती है और दोनों बच्चों को लेकर जाने लगती है। एनाबेल घिसटते हुए विक्टोरिया को पकड़ लेती है। विक्टोरिया चिल्ला चिल्ला कर लिली को पुकारती है पर लिली मम्मा के प्यार में मम्मा के पास छलांग लगा देती है और वह भी गिरकर मर जाती है। मम्मा और लिली की आत्मा एक दूसरे से मिलकर अब बहुत खुश है और यहाँ जेफ, एनाबेल और विक्टोरिया लिली के दुख में रो रही होती है। यही इस कहानी का समापन है। यहाँ यह कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे।